हेलो क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे जब हम शेयर्स को इशू करते हैं कैश के अलावा। लास्ट क्लास में मैंने बात की थी कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। कॉल्स इन एरियर था कि जो पैसा हमने मंगवाया है वो पैसा हमें नहीं मिला तो वो कॉल्स इन एरियर कहलाता है, और कॉल्स इन एडवांस वो पैसा था जो टाइम से पहले ही हमें मिल जाता है। तो कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब बात आती है जब हम शेयर्स को इशू करते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश में। कंसिडरेशन का मतलब होता है वो अमाउंट जो आपको मिलना है किसी चीज के बदले में। अगर हमने किसी का बिजनेस परचेज किया है तो जितने में हमने बिजनेस को परचेज किया है वो परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि हम कैश के अलावा शेयर्स को इशू कैसे करते हैं। तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स वो पर्सन होते हैं जो आपकी कंपनी को स्टार्टअप करके देते हैं, क्योंकि एक पर्सन जब कंपनी को स्टार्ट करना चाहता है तो उसको इतना नहीं पता होता कि कंपनी को स्टार्ट कैसे करना है। तो प्रमोटर्स वो पर्सन होते हैं जो आपकी कंपनी की स्टार्टिंग का सारा काम प्रोवाइड करके हमें देते हैं, हमारी कंपनी का स्टार्टअप करके देते हैं। तो उस एक्सपेंस को, उस खर्चे को हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट उसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कंपनी को कॉर्पोरेट करवाया, स्टार्ट करवाया, रजिस्टर करवाया, तो उसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, या उसको फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी को फॉर्म करने में जितना हमारा खर्चा आया, फॉर्म करने में, बनाने में, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। तो खर्चा है डेबिट। अब उसको दे क्या रहे हैं हम? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल प्रोवाइड किया, आप उनको प्रेफरेंस शेयर्स भी दे सकते हो, इक्विटी शेयर्स भी दे सकते हो। तो जिस कैटेगरी का आप शेयर उनको इशू करोगे वही शेयर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 अगर इक्विटी इशू किया तो यहाँ पर आपका इक्विटी आ जाएगा, और अगर हम प्रेफरेंस इशू करते हैं तो यहाँ पर आपका प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल आ जाएगा। तो ये तो बात है जब हमने प्रमोटर्स को शेयर इशू किए हैं, जब उन्होंने हमारी कंपनी को स्टार्टअप करके दिया है। नेक्स्ट थिंग है इशू ऑफ शेयर्स टू परचेज ऑफ असेट। अब हमने असेट्स को परचेज किया, और असेट्स को परचेज करने के बदले में हम उनको कैश प्रोवाइड ना करके हम क्या करें, उनको शेयर्स ही इशू कर दिए हमने। तो एंट्री क्या पास होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने असेट्स को परचेज किया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है? असेट्स आ रही है। तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन होता है? जो पर्सन आपको सामान बेच रहा है, जिसने आपको असेट्स सेल की है, तो वो पर्सन आपका वेंडर कहलाता है, विक्रेता, सेलर। अब उस वेंडर को हम क्या दे रहे हैं? कैश नहीं दे रहे, कैश के बजाय हम उसको दे रहे हैं शेयर कैपिटल। तो आपकी एंट्री पास हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वही कि अगर आपने इक्विटी दी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, और अगर आप उसको प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हो तो आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी। एक और बात, जब भी आप बिजनेस को परचेज करते हो तो जितना अमाउंट उसका हम कंसिडर करते हैं, कई बार हम उसको उससे ज्यादा पे करते हैं, कई बार हम उसको उससे कम पे करते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम यहां पर, किसी के बिजनेस के असेट्स को हमने मेजर किया, किसी के बिजनेस की असेट्स को हमने मेजर किया, वो बनती है 50 लाख की। यानी हम उसका बिजनेस परचेज करते हैं। बिजनेस परचेज करने का मतलब होता है हम उसके असेट्स को परचेज कर रहे हैं। तो अगर हमने उसका बिजनेस को परचेज किया, वो परचेज किया 50 लाख में, बट हम उसको पेमेंट कर रहे हैं 52 लाख। कितने में पेमेंट कर रहे हैं? 52 लाख में। तो जब उसका बिजनेस बनता है 50 का, मैं पेमेंट कर रही हूँ उसको 52, तो 2 लाख में एक्स्ट्रा किसके नाम पे दे रही हूँ? तो 2 लाख एक्स्ट्रा मैं उसकी गुडविल के नाम के पेमेंट कर रही हूँ उस पर्सन को, क्योंकि वो पर्सन बड़ा अच्छा था, उसने अपने बिजनेस को अच्छा काम किया, तो मैंने उसके बिजनेस को परचेज किया, उसकी गुडविल बहुत है और उसको सब मानते हैं, सारे उसे बिजनेस करना चाहते हैं। तो अगर मैं उस पर्सन के नाम को यूज कर रही हूँ, उसके बिजनेस को परचेज कर रही हूँ, तो मैं उसके नाम के भी पेमेंट करूंगी जो उसने इतने काम करके अपनी प्रसिद्धि कमाई है, गुडविल अर्न की है, तो उसके नाम के मैंने उसको 2 लाख एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिए। अब इसी के अपोजिट, अब अगर आप बिजनेस को परचेज करते हो और आपने उसके बिजनेस को 48 लाख में परचेज किया, बनता था 50 लाख का, पेमेंट किया हमने उसको 48 लाख, तो आप कितने कम दे रहे हो? हम 2 लाख रुपए कम दे रहे हैं।
अब 2 लाख रुपए कम दे रहे हैं तो हमारे लिए तो बेनिफिट है। अब बेनिफिट किस पर हो रहा है हमें? बिजनेस पर। बिजनेस क्या है आपका? कैपिटल नेचर का। तो कैपिटल नेचर पे प्रॉफिट हुआ है आपको, तो ये प्रॉफिट आपका क्या कहलाएगा? कैपिटल प्रॉफिट। और क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है, इसको ट्रांसफर कहां पर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो आपका ये कैपिटल प्रॉफिट है क्योंकि हमें वो बिजनेस पे हुआ है। बिजनेस इट मींस हमने असेट परचेज की है, तो असेट्स पे जो आपको बेनिफिट होता है वो कैपिटल नेचर का होता है, उसको कैपिटल प्रॉफिट में ट्रांसफर कर दोगे और फिर उसको ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। तो अगर आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है, मतलब अगर आप ज्यादा पेमेंट करते हो तो गुडविल के नाम के पेमेंट करोगे, अगर आप कम पेमेंट करते हो तो वो डिफरेंस आपका कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। अब ये सारी बातें इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक्स लिमिटेड, देख लेते हैं एक बार। एक्स लिमिटेड परचेज करता है बिजनेस को फ्रॉम वाई। वाई के बिजनेस से, वाई से बिजनेस परचेज करता है, रनिंग बिजनेस है उसका, अच्छा काम कर रहा है, तो वाई से बिजनेस परचेज करता है और परचेज कंसिडरेशन यानी कितने के बदले में, कितने अमाउंट के बदले में? 30 लाख, 30 लाख रुपए में वो उसके बिजनेस को परचेज करता है। अब पेमेंट कैसे होती है? 40% बाय ए चेक। 30 लाख का 40% वो चेक के थ्रू पेमेंट करता है, इट मीन 12 लाख। 30 इंटू 40/100। और बैलेंस बाय फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स, और बैलेंस को वो इक्विटी शेयर्स में इशू करता है, और वो इक्विटी शेयर है कितने का? 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, और 20% के प्रीमियम पर वो शेयर को इशू करता है। द असेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। अब उसने असेट्स और लायबिलिटीज क्या परचेज की है? बिजनेस परचेज किया, असेट्स भी लेगा, वो लायबिलिटीज भी लेगा। तो क्या क्या लिया उसने? उसने बिल्डिंग परचेज की, प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, स्टॉक परचेज किया, डेटर्स, कैश और सन्ड्री क्रेडिटर्स को भी परचेज किया। तो अब पूछता क्या है? पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। हमें एक्स लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज पास करनी है, तो आप क्या एंट्री पास करोगे? इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो आप यहां पर एंट्रीज का परफॉर्मा बनाओगे, मैं रफली बना रही हूं ऐसे ही। ये आपकी डेबिट साइड होगी, ये आपकी क्रेडिट साइड होगी। यहां पर आप लेजर फोलियो का वो बनाते हो, LF। यहां पर आपके पर्टिकुलर्स होते हैं। चलो मेन बात पर आते हैं। बिजनेस परचेज किया, जब भी बिजनेस परचेज करते हैं तो आपके पास असेट्स आती हैं, लायबिलिटीज आती हैं। अब असेट्स का रूल क्या है? असेट्स क्या आपकी रियल अकाउंट है, परचेज किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चला गया उसको कर दो क्रेडिट। तो सारी असेट्स आपकी डेबिट होंगी। हमने क्या परचेज किया? बिल्डिंग परचेज की, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट। और यहां से सन्ड्री, डेटर्स, डेटर को मैं DR से, चलो पूरा ही लिख देती हूं, अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री को मैं S से डिनोट कर रही हूं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और परचेज कंसिडरेशन 30 लाख किसको पेमेंट करना है? Y को। इट मीन्स Y को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो Y आ जाएगा क्रेडिट साइड में। अमाउंट देखो कितना कितना है, Y लिमिटेड 30 लाख। क्रेडिटर्स है आपके 2 लाख रुपीज के। उसके बाद बिल्डिंग आपकी है 12 लाख की। प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख रुपीज। स्टॉक आपका 5 लाख रुपीज। और डेटर्स हैं आपके 4,30,000।
कैश है आपका 90,000। अब ये सारी एंट्रीज करने के बाद आप देखना कि आपका डेबिट और क्रेडिट साइड में डिफरेंस कितना आता है। इन केस अगर आपका डेबिट साइड में डिफरेंस बचता है तो वो गुडविल के नाम का बचेगा। ब्रैकेट में शो कर दोगे बैलेंसिंग फिगर। और अगर आपका क्रेडिट साइड में डिफरेंस बचता है तो वो आपका कैपिटल रिजर्व के नाम का बचेगा। तो हमारा इसमें हमने टोटल आउट किया सारा, तो हमारा डेबिट साइड में डिफरेंस बचता है और वो डिफरेंस आपका 180,000 का बचेगा। तो 180,000 आपकी गुडविल के नाम की का आता है यहाँ से। तो ये एंट्रीज पास हुई हमारी बिजनेस को परचेज करने की। अब बात आती है पेमेंट करने की। पेमेंट कैसे कहता है? वो कहता है कि 30 लाख का 40% उसने पेमेंट किया है बाय ए चेक। तो 30 लाख का 40% बनता है उसका 12 लाख। 30 लाख का 40% बनता है 12 लाख। ये एंट्री आपको क्लियर होगी? मैं इस एंट्री को रब कर देती हूं। तो वाई लिमिटेड वेंडर है हमारा। वाई लिमिटेड डेबिट टू चेक, और चेक कहां से जाएगा? आपका बैंक से जाएगा। और कितने लाख का दे रहा है? 12 लाख का चेक वो उसको पेमेंट कर रहा है। तो 12 लाख यहां पर आ जाएगा 12 लाख। अब बाकी कहता है कि वो उसके नाम के शेयर्स देगा, और वो शेयर्स कितने दे रहा है? 100 रुपीज का एक 20% का ईच। तो पहले तो ये देखो भी 30 लाख में से 12 लाख पेमेंट हो चुकी है, बचा कितना? 18 लाख। 18 लाख पेमेंट करनी है। तो वाई लिमिटेड डेबिट लिखे या ना लिखे, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर आ ही रहा, फिर भी मैं लिख रही हूं डेबिट। तो वाई लिमिटेड को हम कितने पेमेंट करेंगे? 18 लाख। आप ध्यान रखना कि आप शेयर्स को चाहे प्रीमियम पर इशू करें, चाहे पार पे इशू करें, चाहे डिस्काउंट पे इशू करें, हमारा यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वेंडर अकाउंट में उतना ही आएगा जितना हमें पेमेंट करना है, चाहे हम कैसे भी उनको इशू करते हैं। तो हमें इशू पेमेंट करनी है 18 लाख। तो चाहे डिस्काउंट पे हो, चाहे प्रीमियम पे, चाहे पार पे, आपके इसमें वही आएगा जितनी आपको पेमेंट करनी है। अब आप उसको दे क्या रहे हो? इक्विटी शेयर कैपिटल। और किस पर दे रहे हो? सिक्योरिटी प्रीमियम पर। तो यहां पर आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब पेमेंट कैसे कर रहे हो वो देखो। रब कर दूं ये, क्योंकि सारा हो चुका है, अब तो लास्ट एंट्री बाकी है। तो हम उनको पेमेंट कर रहे हैं 30 लाख में से 12 लाख जाने के बाद आप पेमेंट करोगे 18 लाख। दे कैसे रहे थे? 100 रुपीज का एक शेयर, 20% का प्रीमियम, यानी एक शेयर का प्राइस आपके पास 120 हो गया। अब 120 रुपए का एक शेयर है, आप जितना अमाउंट होगा उसको प्राइस ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे, जितना अमाउंट होगा प्राइस ऑफ ए शेयर, और एक शेयर का प्राइस कितना है? 120। तो यहां से आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो ये आते हैं आपके 15,000 शेयर्स, यानी हम उनको कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं? 15,000 शेयर्स। अब यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल कितने दे रहे हैं? 15,000 इंटू में कितने का शेयर है? 100 का। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 15 लाख। और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000 शेयर्स पर आप सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दे रहे हो? 20 रुपीज। तो 3 लाख आपका यहां से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। तो ये है आपका जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं अदर देन परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि बिल्डिंग को मैंने परचेज किया बट मैंने उसको कैश पेमेंट नहीं की, मैंने उसको शेयर्स को इशू कर दिया है। अगर आपका ये तो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मैं बताती हूँ आपको, अगर आप डिस्काउंट पे इशू करते हो या कैसे इशू करते हो। अगर मैं यहाँ पर उसको सिंपल पार पे इशू करती तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स होते?
अगर मैं उसको पार पे इशू करती, इट मीन 100 का शेयर है, 100 में ही इशू किया, तो 18,000 यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते। तो उस केस में आपके पास 2 इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ यहाँ पर 18 लाख आ जाता, आपके पास प्रीमियम ना होता, क्योंकि अगर हम उसको पार पे इशू करते। इन केस अगली बात, अगर हम उसको डिस्काउंट पे इशू करते हैं तब क्या होगा? अगर हम इसको डिस्काउंट पे इशू करते हैं, 100 रुपीज का हमारा शेयर है और मैं 10% का डिस्काउंट दे रही हूं, तो 10% का डिस्काउंट 10 रुपी, आप उसको कितने रुपीज का एक शेयर दे रहे हो? 90 रुपीज का। तो उस केस में आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? अगर मैं 90 का उसको एक शेयर देती हूं तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 20,000। और आप उसको पेमेंट कैसे करोगे? वेंडर, जो भी आपका वेंडर है, सॉरी थोड़ी सी यहां कर देती हूं मैं, 90 का एक शेयर, तो उसको जब हम शेयर्स इशू करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट आपका डेबिट साइड आता है, क्योंकि डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है और ये हमारा प्रॉफिट होता है, इसीलिए इसको नीचे लेकर आते हैं। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, क्या दे रहे हैं हम उसको? शेयर कैपिटल दे रहे हैं। तो 2 इक्विटी, ई क्यू फॉर इक्विटी, पूरा लिख देती हूं, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको वेंडर को देने कितने? 18 लाख। तो आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए? 20,000। तो 20,000 इंटू 90 रुपीज आपका आ जाएगा यहां पर 18 लाख। और 20,000 आपका डिस्काउंट कितना है? 10 रुपए का आपका डिस्काउंट है, 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स, 10 रुपए का आपका डिस्काउंट है, तो यहां पर आ जाएगा 2 लाख रुपीज। और आपकी टोटल इक्विटी कैपिटल होएगी कितने की? 20,000 आपकी इंटू में 100 की, तो ये आ जाएगी आपकी 20 लाख। ठीक है, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आ जाएगा आपका 20 लाख। तो ये था कि हम शेयर्स को इशू कैसे करते हैं अदर देन कैश, जब आपने प्रीमियम पर, पार पर और डिस्काउंट पे इशू किया हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे, इसके बाद आपका जो चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक बचता है, वो नेक्स्ट टॉपिक आपका बचता है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स ऐसा है भाई कि अगर आपने अब ध्यान से सीख लिया तो थ्रू आउट लाइफ आप भूलोगे नहीं, बट अगर आपने ध्यान से नहीं सीखा तो आप चाहे कितनी भी बार कर लो, तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। और वैसे भी आप इसके अमाउंट को निकालना ध्यान से सीखना, क्योंकि इसका अमाउंट कई बार बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंस से कर देते हैं, बट वो डिफरेंस आपका हमेशा सही नहीं होता, वो हमारा वेरीफाइड होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी फॉर फ्यूचर। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे कमेंट भी करें कि आपको कौन से पॉइंट में डाउट है या मैं और किस चीज पर आपको कुछ समझाऊं, जिस क्लास में आपको दिक्कत आती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।